हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में स्टैटिक जीके लेके आए हैं आप सबके लिए। और जैसा कि स्टैटिक जीके एक सब्जेक्ट तो है नहीं, उसमें थोड़े थोड़े हर सब्जेक्ट के जैसे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, मेले, शास्त्रीय नृत्य, ये सब कुछ कुछ सारा मिला के स्टैटिक जीके होता है जो हर एक एग्ज़ाम में आता है। तो वही हम आज से शुरू कर रहे हैं। इसका एक एक करके टॉपिक हम लेके आएंगे। आज जनगणना है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे शास्त्रीय नृत्य या ऑर्गेनाइजेशंस या मेले या कोई भी टॉपिक अगले वीडियो में हम लेके आएंगे। तो ऐसे धीरे धीरे हम इसको सारा स्टैटिक जीके कंप्लीट करेंगे विथ नोट्स के साथ। और इसके PYQs भी कुछ लेके आए हैं, इसको लास्ट में देखेंगे। बाकी ये सभी सब्जेक्ट को मिला के स्टैटिक जीके तैयार होता है। तो हम धीरे धीरे एक एक करके टॉपिक वाइज सारे स्टैटिक्स कवर करेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं भारत की जनगणना 2011। हालांकि अब 2027 में जो नया जनगणना है उसकी घोषणा हो गई है, 2027 से होगा वो। अभी तो फ़िलहाल इस वाले वीडियो में 2011 का जनगणना है, और जब तक नया वाला नहीं आएगा तब तक क्वेश्चंस इसी से आएंगे। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। भारत की जनगणना 2011। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से पहले देखते हैं। तो भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी। बेसिकली ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जो मेयो के द्वारा करवाया गया था। ये करवाया गया तो सक्सेस हुआ, तो इसलिए फिर लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 से आधिकारिक जनगणना शुरू हो गई। तभी से लेके अब तक हर 10 वर्ष में जनगणना कराई जाती है। और ये संघ सूची का विषय है, जबकि परिवार नियोजन से संबंधित मुद्दे संवर्ती सूची में आते हैं। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई थी। और फिर इस वाले जनगणना का डाटा देखते हैं 2011 के। यह कौन सी जनगणना है? तो ये 15वीं जनगणना थी। इसके आयुक्त कौन थे? तो डॉक्टर C चंद्रमौली हैं जी थे। और स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी। और इसका मोटो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये था। आगे देखते हैं साथियों। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 अरब है। कितनी? 121 अरब। ये 2011 के जनगणना के अनुसार था। अभी तो हम 140 करोड़ से ज़्यादा हैं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, मैं जब बाहर जाता हूँ तो अदर देश के नेता से मिलता हूँ, तो जब हाथ मिलाता हूँ तो सिर्फ मेरा हाथ नहीं, मोदी का हाथ नहीं, हमारे 140 करोड़ देशवासियों का हाथ होता है। तो उसी कॉन्फिडेंस के साथ हाथ मिलाता हूँ। तो आगे देखते हैं दोस्तों। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो नंबर 1 पे हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार, चौथे पे पश्चिम बंगाल।
क्या है? उत्तर प्रदेश फर्स्ट, महाराष्ट्र सेकेंड, थर्ड पे बिहार, फोर्थ पे पश्चिम बंगाल। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य को देखते हैं। नंबर 1 पे सिक्किम, दूसरे पे मिज़ोरम, तीसरे पे अरुणाचल प्रदेश। ज़्यादा में कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। और कम में सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश। अब देखते हैं हम यूटी में। यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में देखते हैं यहाँ कितनी जनसंख्या है। तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और न्यूनतम जनसंख्या वाला लक्षद्वीप है। तो इसे याद रखिएगा, यूटी में सर्वाधिक दिल्ली और न्यूनतम लक्षद्वीप है। अब हम देखते हैं साक्षरता यानी कि लिटरेसी। तो साक्षरता क्या है? कौन है साक्षर? तो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ लिख सकता है, वो साक्षर है। कोई भी व्यक्ति जो 7 वर्ष से ऊपर है और वो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ लिख सकता है, वो साक्षर कहलाएगा। तो देखते हैं हमारे भारत की कुल साक्षरता दर 74.4% है। कितनी है? 74.4%। तो इसको नहीं याद करना, बस यही याद करना। 74% कितना है? 74%। और पुरुष साक्षरता कितनी है? तो 82.14%। कितना? 82.40%। तो अब 82 याद करना। और महिला साक्षरता दर 65.46% है। तो आप इसको भी 65% याद रखना, इसको छोड़ देना। और पुरुष और महिला साक्षरता में अंतर 16.68% है। कितना है? 16.68%। पुरुष और महिला साक्षरता दर में अंतर। आगे देखते हैं किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता है। तो नंबर 1 पे केरल, जिसमें 94.00% है। और फिर मिज़ोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा। क्या है? केरल, मिज़ोरम, गोवा और त्रिपुरा। और न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य, नंबर 1 पे बिहार, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। यूटी में देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर लक्षद्वीप में है जो 92% है। फिर दमन एंड दीव एंड अंडमान एंड निकोबार। न्यूनतम साक्षरता दर दादर एवं नागर हवेली 77.65%। अब देखते हैं अगला टॉपिक, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। भारत का जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और अब देखते हैं राज्य। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है, जिसमें 106 लोग हैं। और पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर, जहाँ 188 लोग हैं। और केरल में 860 लोग हैं। तो ये है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं। न्यूनतम में देखें तो अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, सिक्किम। यूटी देखते हैं। तो यूटी में सर्वाधिक जनघनत्व दिल्ली का है, फिर चंडीगढ़ का है, फिर पुदुचेरी का है। न्यूनतम देखते हैं तो अंडमान एंड निकोबार, दादर एंड नगर हवेली है।
अब आगे देखते हैं लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो। तो भारत का सेक्स रेशियो प्रति 1000 पुरुषों पर औसतन 943 महिलाएं हैं और ये 2001 का 933 था। तो अभी फ़िलहाल 2001 से 2011 में 10 महिलाएं की वृद्धि हुई है। आगे देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो पहला है केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है आंध्र प्रदेश। फर्स्ट केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। और न्यूनतम राज्य हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। इसमें जम्मू कश्मीर दिया है, तब जम्मू कश्मीर यूटी नहीं था, अभी तो यूटी हो गया है। इसके पहले तो वो राज्य था, तो उसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक ही था। तो इस हिसाब से ये जम्मू कश्मीर और हरियाणा, सिक्किम ये सब दिया है। केंद्र शासित प्रदेश में देखते हैं लिंगानुपात। तो सर्वाधिक पुदुचेरी में 1037, फिर लक्षद्वीप, फिर अंडमान और निकोबार। न्यूनतम देखते हैं तो दमन एवं दीव में सबसे कम है। आइए अब देखते हैं बाल लिंगानुपात यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो भारत में बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं हैं। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, फिर मिज़ोरम है, फिर मेघालय है। अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मेघालय। और न्यूनतम राज्य हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। यूटी देखते हैं तो यूटी में सर्वाधिक अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, दादरा नगर हवेली। और न्यूनतम दिल्ली, चंडीगढ़, दमन एंड दीव। ये सेक्स रेशियो में न्यूनतम पे आते हैं। आगे देखते हैं 10 की वृद्धि, जनसंख्या की 10 की वृद्धि। 2001 से 2011 से भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% रही है। कितना रही है? 17.64%। वार्षिक वृद्धि दर है कितना? तो ये 1.64% है वार्षिक वृद्धि दर। ये देखते हैं सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, ये सर्वाधिक वृद्धि 10 की वृद्धि वाले राज्य हैं। और न्यूनतम राज्य देखते हैं तो नागालैंड है, जो कि माइनस में वृद्धि हुआ है इसका। फिर केरल है, गोवा है। नागालैंड, केरल, गोवा कौन से हैं? नागालैंड, केरल, गोवा। यूटी में देखते हैं तो सर्वाधिक दादरा एवं नागर हवेली और न्यूनतम में लक्षद्वीप, जिसका 6.3% वृद्धि दर रहा है। अब देखते हैं अनुसूचित जाति को यानी शेड्यूल्ड कास्ट को। तो कुल जनसंख्या में एससी पॉपुलेशन 16.6% है। कितना है? 16.6% है। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार है। और प्रतिशत में देखें तो सर्वाधिक एससी की जनसंख्या पंजाब में है, याद रखिएगा। और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में कोई भी एससी निवास नहीं करता। किसमें? नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। यूटी देखें तो सर्वाधिक एससी दिल्ली और प्रतिशत के हिसाब से देखें तो चंडीगढ़ में। और न्यूनतम अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप में। मतलब यहाँ तो पाए ही नहीं जाते एससी।
अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में। याद रखिएगा इसको। अब देखते हैं अनुसूचित जनजाति को, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो इनकी जनसंख्या प्रतिशत में देखें तो कुल जनसंख्या का 8.6% है। कितना है? 8.6%। और सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य एमपी, महाराष्ट्र और उड़ीसा है। कौन कौन से हैं? एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा। और प्रतिशत में देखिए इनकी जनसंख्या तो सर्वाधिक मिज़ोरम में है, जो कि 94.4% है। सर्वाधिक फिर देखते हैं नोट में कि हरियाणा और पंजाब में कोई भी एसटी निवास नहीं करता। कहाँ कहाँ? हरियाणा और पंजाब में कोई भी एसटी निवास नहीं करता। याद रखिएगा इसको। यूटी में देखते हैं तो सर्वाधिक एसटी जनसंख्या दादर नगर हवेली, और प्रतिशत के हिसाब से देखें तो लक्षद्वीप। और न्यूनतम देखें तो दिल्ली, पुडुचेरी और चंडीगढ़, इन सब में एसटी निवास नहीं करती। आइए अब कुछ इम्पोर्टेंस फैक्ट देखते हैं। जैसे धर्म के आधार पर भारत में जनसंख्या देखते हैं सबकी। तो हिंदू 79.80% है, मुस्लिम 14.23% है, फिर ईसाई, फिर सिख, फिर बौद्ध, फिर जैन आते हैं। तो इसको सीक्वेंस में याद रखिएगा। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन। हम ऐसे बोलते हैं फ्लो में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो अब सिख से पहले ईसाई बोलिएगा। तो हिंदू, मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन। इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी है, इसको देखते हैं। तो हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, फिर बांग्ला है, फिर मराठी है, फिर तेलुगु और तमिल है। नंबर 1 पे हिंदी, फिर बांग्ला, मराठी, तेलुगु, तमिल। याद रखिएगा। और देखते हैं ग्रामीण जनसंख्या भारत में कितने प्रतिशत है। तो ये 68.81% है। और शहरी जनसंख्या तो ये 31.6% है। याद रखिएगा, ग्रामीण जनसंख्या 68.81% है और शहरी जनसंख्या 31.6% है। और कुछ इम्पोर्टेंस नोट्स देखते हैं। जैसे ये भारत की जो अभी घोषणा हुई है 2027 में होने वाली है जनगणना, तो वो 16वीं जनगणना है और ये 2 चरणों में होगी। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी और दूसरा 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। पहली बार ऐसा है कि ये डिजिटल जनगणना होगी और इसमें जातिगत आंकड़े भी शामिल किए जाएंगे। जातिगत आंकड़े से पहले 1931 में हुआ था। उसके बाद ये फिर से जातिगत जनगणना इस बार होगा। और जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय करवाती है। तो ये रहे हमारे जनगणना के टॉपिक, जो अब हो गए कंप्लीट। आप इसको बार बार देखिएगा और रिवीजन करिएगा। जितनी बार रिवीजन करेंगे तो उतना ही अच्छे से याद रहेगा। अब इसके बाद है कुछ प्रश्न जनसंख्या से रिलेटेड। आइए देखते हैं जनगणना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आप प्रश्न देख के वीडियो पॉज करके इसका आंसर अपने मन में सोचिएगा और
इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दीजिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? क्या है? भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1860, ऑप्शन बी 1872, ऑप्शन सी 1881, ऑप्शन डी है 2000। तो आप पॉज कीजिए और अपने मन में इसका उत्तर सोचिए। तो आप सबको पता है 1872 में, जो कि ये आधिकारिक जनगणना नहीं थी, अनौपचारिक थी। तो आशा करते हैं आप सब भी क्वेश्चंस इसका आंसर अपने मन में दिए होंगे। और देखते हैं अब दूसरा। भारत की जनगणना 2011 स्वतंत्रता के बाद कौन सी राष्ट्रीय जनगणना थी? क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 स्वतंत्रता के बाद कौन सी राष्ट्रीय जनगणना थी? ऑप्शन ए 7वां, बी 9वां, सी 11वां, डी 15वां। तो अभी हम देख के आए ये कौन सी जनगणना थी? ये थी 7वीं जनगणना। स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं जनगणना थी। अब देखते हैं तीसरा। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन ए है 1953, बी 1948, सी 1951, डी 1956। राइट आंसर 1951 है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत की जनगणना 2011 का नारा कौन सा था? तो ऑप्शन ए है हमारा भविष्य हमारी जनगणना, बी है हमारा भारत हमारी जनगणना, सी है हमारी जनगणना हमारी भविष्य, और डी है हमारी जनगणना हमारी जनसंख्या। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हमारी जनगणना हमारी भविष्य। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो कौन सा है? देखते हैं। ऑप्शन ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। ये तो आप सभी को पता होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी इज़ द ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। देखते हैं छठा क्वेश्चन। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में उत्तर प्रदेश के बाद जनसंख्या के दूसरे स्थान पर है? जनसंख्या में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटका। जो अभी हम पढ़ के आए हैं, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि अभी देखिए नंबर 1 पे था यूपी, 2 पे था महाराष्ट्र, तीसरे पे था बिहार और चौथे पे पश्चिम बंगाल। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत की आधी जनसंख्या सिर्फ 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में से एक है? इनमें से बताना है कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहता है। तो उत्तराखंड ये तो नहीं हो सकता। 5 राज्यों में देखेंगे तो यूपी, महाराष्ट्र और बिहार और वेस्ट बंगाल
और आंध्र प्रदेश ये आता है। आंध्र प्रदेश इसलिए भी आता है क्योंकि 2011 की जनगणना में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, तो इसीलिए वो उसी में काउंट होता है उसका जनगणना। तो इसीलिए इसमें है, कौन सा आ रहा है, ये आता है चौथे स्थान पे। तो गुजरात भी नहीं है, केरल भी नहीं है, ऑप्शन आएगा डी, वेस्ट बंगाल, ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? ऑप्शन ए 78.4%, ऑप्शन बी 76.4%, ऑप्शन सी 74.4%, ऑप्शन डी 72.4%। तो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, इसका राइट आंसर है 74.4%। नेक्स्ट देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पुरुष साक्षरता दर कितनी है ये देखते हैं। तो ऑप्शन ए है 81.14%, ऑप्शन बी 82.40%, ऑप्शन सी 84.14%, ऑप्शन डी 85.40%। तो वो हम देखे थे, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर होगा, क्योंकि 82.40% था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर 90% से अधिक है? तो इसमें देखेंगे तो राजस्थान में देखे थे, इसमें तो कम ही था। गोवा में इसमें 88.7% था और त्रिपुरा में भी कम था। तो 90% से ऊपर मिज़ोरम में था, जो कि 91 कुछ परसेंट था, 91.33% ऐसा करके था। तो ये मिज़ोरम इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? ऑप्शन ए 502 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 492 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 262 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसको भी अभी हम देख के आ रहे हैं। तो इसका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर होगा, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला देखते हैं क्वेश्चन। भारत की जनगणना के अनुसार भारत के राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। क्या पूछ रहे हैं? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी लक्षद्वीप, सी मिज़ोरम, डी बिहार। तो हम सब जानते हैं, इसका ऑप्शन है बिहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? तो इसमें बताना है साक्षरता दर दूसरे सबसे कम कौन से राज्य की है। ऑप्शन ए मिज़ोरम, बी राजस्थान, सी अरुणाचल प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। तो अभी हम देख के आ रहे हैं, पहले नंबर पे बिहार था, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पे राजस्थान। तो राजस्थान इसमें तीसरे पे है, तो दूसरे पे था
अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक सघन जनसंख्या वाला राज्य है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो अभी अभी हम देख के आए हैं, इसका आंसर है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? तो ऑप्शन ए 930, बी 925, सी 943, डी 960। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 943। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम था? ऑप्शन है पंजाब, बी राजस्थान, सी असम, डी हरियाणा। तो ये भी हमने देखा है, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना में भारत में बाल लिंगानुपात क्या है? ऑप्शन ए है प्रति 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं, बी प्रति 1000 पुरुषों पर 911 महिलाएं, सी प्रति 1000 पुरुषों पर 941 महिलाएं, डी प्रति 1000 पुरुषों पर 814 महिलाएं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट। भारत में बाल लिंगानुपात की गणना के लिए किस आयु वर्ग को शामिल किया जाता है? भारत में लिंगानुपात के लिए किस आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए 0 से 5 महीने के बच्चों को, बी 0 से 5 वर्ष के बच्चों को, सी 0 से 6 महीने के, और डी 0 से 6 वर्ष के। तो इसका ऑप्शन है राइट डी, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को गिना जाता है। देखते हैं 19वां क्वेश्चन। भारत की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर लगभग थी। ऑप्शन ए 19.3%, बी 17.7%, ऑप्शन सी 15.6%, ऑप्शन डी 20.5%। तो ये भी हम देख के आ रहे हैं, इसका राइट आंसर है 17.7%। नेक्स्ट देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर है। ऑप्शन ए 2.54%, बी 2%, सी 1.64%, डी 4%। तो अभी अभी हम इसको भी पढ़ें, ये है 1.6%, 1.64%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर है? तो ऑप्शन ए गोवा, बी त्रिपुरा, सी नागालैंड, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों यानी कि एससी के प्रतिशत उच्चतम हैं? ऑप्शन ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी हिमाचल प्रदेश। तो उच्चतम जनसंख्या प्रतिशत में हमने देखा था, ये है पंजाब में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित
जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी? ऑप्शन ए असम, बी नागालैंड, सी सिक्किम, डी त्रिपुरा। तो इसका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी एससी निवास नहीं करता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों यानी एसटी की जनसंख्या प्रतिशत क्या है? ऑप्शन ए 9.3%, बी 7.5%, सी 12.2%, डी 8.6%। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 8.6%। नेक्स्ट देखते हैं हम 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वह राज्य जहां कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। ऑप्शन ए मिज़ोरम, बी मेघालय, सी नागालैंड, डी असम। तो ये ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मिज़ोरम इज़ द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या शून्य है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी हरियाणा, सी बिहार, डी गुजरात। तो हम अभी भी देख के आए, ये हरियाणा होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है? ऑप्शन ए जैन, बी मुस्लिम, सी ईसाई, डी सिख। तो अभी हम भी इसको भी देखें तो इसका राइट आंसर होगा मुस्लिम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 2011 जनगणना के अनुसार हिंदुओं और मुसलमानों के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह कौन सा है? ऑप्शन ए ईसाई, बी सिख, सी जैन, डी बौद्ध। तो इसको भी देख के आ रहे हैं। पहले नंबर पे था हिंदू, दूसरे पे मुस्लिम, तीसरे पे ईसाई और चौथे पे सिख थे। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं 2011 जनगणना के अनुसार हिंदी के बाद कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है? ऑप्शन ए तमिल, बी बंगाली, सी उर्दू, डी मराठी। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? अनुमानित सीमा प्रदान कीजिए। ऑप्शन ए 20 से 25%, बी 30 से 35, सी 40 से 45, डी 10 से 15। तो हम देखे थे शहरी जनसंख्या 31.6% था, तो इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी राइट होगा, क्योंकि ये 30 से 35 के बीच में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट, भारत में जनगणना किस मंत्रालय के अधीन आती है? इसको चलो आप पे छोड़ते हैं, ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि भारत में जनगणना किस मंत्रालय के अधीन आती है। इसको तो सभी जानते हैं और हम अभी भी पढ़ा है इसको, तो आप देखिएगा और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो ये आज का वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप इसको अच्छे से पढ़िए, इसका नोट्स बनाइए और बार बार रिवीजन कीजिए। आप जितना रिवीजन करेंगे उतना ही बेहतर करेंगे एग्ज़ाम में। तो चलते हैं हम
अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही स्टैटिक जीके की वीडियो एक एक टॉपिक पे हम लेके आते रहेंगे। आप इसको देखिएगा और अच्छे से नोट्स बनाइएगा। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद, राधे राधे।